नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम बिना बात किए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आप मेरे से मोहब्बतें नहीं करते हैं। जिस दिन आप मोहब्बत करेंगे ना, उस दिन हम आपसे बात करेंगे। समझ में आया? मोहब्बत करने का मतलब समझते हैं ना? हाँ। देखिए ध्यान से, बिना बात किए आपसे 1% बात नहीं करेंगे हम। समझ लीजिए आप। हमारा टॉपिक क्या है, हम टॉपिक समाप्त करेंगे, चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। क्या हमारा टॉपिक क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 से गुणनफल 182, उस संख्या ज्ञात करना है। वैसे दो संख्या जिसका योग 27 है और गुणनफल 182, संख्या ज्ञात करना है। चाप देते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, क्वेश्चन नंबर 3 संख्या पूछे तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या यक्स है। पहिला से सबको मोहब्बत हो जाती है। ये संख्या नंबर में ऐसा है पहली। समझ में आया ना? पहली को जल्दी कोई नहीं भूलता। समझ में? 7 जन्म की मैं तो बात नहीं करता, लेकिन एक जन्म जरूर ऐसा होता है जो लोग भूलते नहीं। छोड़िए, जाने दीजिए। माना पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग 27 है। इसका मतलब पहली यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस यक्स। यही होगा भाई, यही होगा ना। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार चापेंगे। ये सवालिया लौट जाएगा। इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया बेटा? 182। तो गुणनफल का मतलब दो संख्या है, दोनों का गुणा कर दीजिए। 27 माइनस यक्स इक्वल टू 182। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 82। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो यक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो करेंगे क्या कि इसी को उठा के इधर फेंक देंगे। जब इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा क्या? यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। इसका दो गुणनखंड करना है। क्या कि पहले इसका इसमें गुना करिए, जो अंक आएगा प्लस कितना आएगा? 182। इसका दो फैक्टर करिए। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस है। तो प्लस जब होगा तो या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। तो कौन कंफर्म कैसे होगा कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? तो क्यों क्या होगा? तो इसके पास आते हैं, मिडिल टर्म के पास। अगर मिडिल टर्म के पास यदि क्या है, माइनस हो, तो दोनों अंक माइनस में होंगे। तो ऐसा गुणा करना है, गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आवे। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, 13 14 करते हैं और इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो धात 27 आ जाएगा। गुना करेंगे 13 और 14 का तो 182 आएगा। चलिए, तो इसी को करके लिख देते हैं। उसमें यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स अब प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करते हैं यक्स। जब यक्स कॉमन होगा बेटा तो यक्स माइनस 13 हो जाएगा, यहां से प्लस 14 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यक्स माइनस 13। अगर माइनस कॉमन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? माइनस। क्यों? क्योंकि जो चिन्ह पहले लिखा होता है उसी को कॉमन करते हैं। यहाँ पे माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दोनों सेम तो हो जाएगा क्या? यक्स माइनस 13, फिर ये क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 14 बराबर 0। यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 13। ये यक्स का एक मान आ गया। दूसरा यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 14। ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि मैं यक्स का मान 13 रखूंगा तो ये दूसर की संख्या 14 आएगी। ये 100% आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 13 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। यदि हम x बराबर 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगी। ये मैं कर सकता, मुझे ये नहीं बोला है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, कुछ नहीं बोला है। टाटा बाय बाय। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या है चिलवा? दो क्रमागत धन पूर्णांक
ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो रे? 365। 365 है तो मानेंगे, माना चौथा क्वेश्चन, माना पहली क्रमागत संख्या यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बेटवा, क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वन। क्या हो जाएगा बेटा? यक्स प्लस वन। अब बोला वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार चाप देते हैं, वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का वर्ग करिए, योग कर दीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 365। गुना करिए यक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x बराबर 365। ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। जब कॉमन करेंगे बेटा, सॉरी इसको घटाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264, कितना बेटा? सॉरी 364। क्या होगा? 364 इक्वल टू 0। क्या करते हैं लाल? कॉमन करते हैं। जब कॉमन करेंगे 2 तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो हटा देते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, इसका इसमें गुना करेंगे, क्या निकल के आएगा? माइनस 364। यक्स स्क्वायर इसका 2 फैक्टर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो एक चिन्ह प्लस होगा, एक चिन्ह यहाँ माइनस होगा। अब माइनस प्लस कौन चिन्ह होगा? यदि यहाँ पे बीच वाला मीडियम टर्म यदि प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। तो बेटा रे इसको भी तोड़ेंगे ना, 364 को, तो 364, सॉरी बाबा सॉरी, यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो 364 कॉमन होगा ना रे, इनमें कॉमन होगा रे, तो कितना आएगा? 162, सॉरी 182। ठीक है, इसका वही 13 और 14 किसमें टूटेगा बेटा? यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना बचेगा? 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम सेम, तो x प्लस 14 फिर क्या है बेटवा? x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर एक बार क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 14। ये आ गया। अब फिर बात करते बेटा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 13। हम चाहते तो माइनस 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बोला यहाँ? धन पूर्णांक। क्या बोला बेटा? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के लिए यहाँ पे क्या है? प्लस 13 है ना, तो 13 लेंगे। क्या लेंगे? प्लस 13 लगे, तो पहली 13, दूसरी 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। ये दोनों आपका क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बैलट हैं। क्या है? बैलट। बैलटों को हम कितना समझाएंगे? चल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि करते रहो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक क्या है बेटा? 5वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है लाल, जिसमें 90 अंश का कोण बनने, कितने अंश का कोण? 90 अंश का। बोला कि उसकी ऊंचाई आधार से, एक बार पढ़ लेते हैं, ऊंचाई आधार से 7 कम है। मतलब यदि ये आधार यक्स है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, इसका कोण निकालना, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ये आधार है, तो ये क्या है? 7 सेंटीमीटर कम, मतलब यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, तब मान लेंगे बेटा, यहाँ पे अच्छे से मान लेते हैं ना। माना आधार यक्स सेंटीमीटर है
तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, ऊंचाई इक्वल टू यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इसमें प्रश्नानुसार ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक नियम लागू होता है जिस नियम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कोण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोण कितना है 13, इसका होल स्क्वायर। आधार कितना है यक्स स्क्वायर, ये लंब कितना है यक्स माइनस 7 का स्क्वायर। 13 13 हम 169 यक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी को होल स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 14 यक्स। क्या करते हैं बेटा कि उसको उठा के इधर फेंक देते हैं, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर मिलेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 100। अब क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाएंगे ना तो माइनस में चिन्ह आएगा 0 2 1 120 आएगा। कितना आएगा बेटा 120। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बेटा 12 5 60, हाँ हो सकता है 60 x स्क्वायर, लेकिन किसके साथ माइनस के साथ। 2 फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पे माइनस 7x आना चाहिए और गुना करने पे माइनस 7x आना चाहिए, वहां 60x आना। देखिए प्लस माइनस है तो एक चिन्ह यहाँ प्लस एक चिन्ह यहाँ माइनस होगा। तो कौन बड़ा होगा, माइनस वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो 12 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ देते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे बेटा तो यक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे बेटा तो यक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या सेम, तो यक्स प्लस 12 यक्स माइनस 12 क्या चलवा आ रहा है मर्दे, यक्स माइनस 12 फिर दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 0। क्या करते बेटा, कभी भी एक बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी त्रिभुज या किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं आती है। इसका मतलब कि ये लेंगे ना यक्स बराबर यक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना बेटवा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगर नहीं कमेंट करोगे ना तो मार के लोलवा फोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता। कितने दिन है बेटवा, एक दिन में एक बर्तन कुछ बर्तन का निर्माण करता, मुझे पता नहीं कितने बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब जो प्रत्येक नग का जो लागत है ना, क्या एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो लागत है जितने भी संख्या बने हुए हैं, जितने भी जग बने हुए हैं, नग बने हुए, जितने भी बर्तन बने हुए हैं, उस बर्तन का 2 गुने से 3 अधिक है एक नग का लागत। ठीक है, तो करेंगे क्या बेटा कि इसका निर्माण लागत कितना रुपया था, उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, मानते हैं 5वां क्वेश्चन क्या मानते हैं, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना बेटा मान लेते हैं यक्स। कितना मान लेते हैं यक्स। एक नग का लागत, एक नग का लागत जितना बर्तन बना है ना वो बर्तनवा का 2 गुना से 3 क्या है अधिक है। ठीक है,
तो ये लागत है, एक नग का लागत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल बर्तन, जितने भी बर्तन बने हुए हैं उस बर्तन का लागत 90 रुपया है। तो प्रश्नानुसार कितने बर्तन का निर्माण किया गया है? यक्स, जो बर्तन बने हुए नग बने हुए हैं, ठीक है ना, नग बने हुए हैं, नग है ना जी कि मग है? नग है। तो नग, एक नग का लागत इतना रुपया, कितने नग का निर्माण किया गया है? यक्स नग का निर्माण किया गया, मतलब बर्तनों की संख्या वही नग है। तो बोलता क्या बेटा कि यदि मैं टोटल संख्या में उसके एक नग का मैं गुना कर दूं तो कुल लागत निकल के आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर। गुना कर देते हैं, 2x² प्लस 3x बराबर 90। ये 90 जाएगा इधर, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 दूना 180 माइनस 180 x²। इसका 2 फैक्टर करना है, क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो कितने बार में करते हैं बेटा? हाँ, 3 आना चाहिए। करते हैं 180, 2 से काटते हैं 90, 2 से काटते हैं 45, 3 से काटते हैं 15 और फिर 3 से काटते हैं 5, फिर 5 से काटते हैं खत्म। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, मतलब कितना में टूटेगा बेटा? 12 और 15 में टूटेगा। इसलिए यहाँ पे 3 है तो प्लस में आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस दिया तो चिन्हिया प्लस चिन्हिया माइनस, तो बड़का वाला प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब बड़का वाला प्लस हो जाएगा। तो 2x² प्लस 15x फिर माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। यक्स कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा बेटा? वहां 2x प्लस 15 फिर माइनस 12 कॉमन करेंगे बेटा, 12 नहीं कितना, 6 कॉमन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 कॉमन, 6 कम 6, 6 30, ठीक है 15 आएगा ना। अगर 6 कॉमन करते हैं केवल तो क्या बचेगा यहाँ? 2x प्लस कितना 15 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या सेम सेम, 2x प्लस 15 फिर क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस 6 बराबर 0। एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0 रखेंगे, 2x बराबर क्या आएगा? माइनस 15, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 15 बटा के 2। कभी भी किसी भी बर्तन या किसी भी अंक, किसी भी संख्या का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको लेंगे। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। मतलब उस दिन कितने बर्तन का निर्माण किया गया था? 6 बर्तन का निर्माण किया गया था। कितने बेटा? 6 बर्तन का निर्माण किया गया था। लागत मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? लागत मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? लागत मूल्य, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? लागत मूल्य क्या हो जाएगा? लागत मूल्य लाले कितना है? 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूना के 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। कितना रे बेटवा? प्रत्येक नग का मूल्य कई रुपया बेटा? 90 रुपया, ठीक है, सॉरी 15 रुपया। ये आपका आंसर रहा, और ये रही आपकी प्रश्नावली। जहां तक हमारी उम्मीद है कि इस प्रश्नावली को मैंने जैसे बर्फ को चाटा जाता है वैसे मैं इसको क्या कर दिया हूं? चाट दिया हूं, ठीक है। इस प्रश्नावली को मैंने समाप्त कर दिया। अगर आप नहीं इसको चाट रहे हैं तो इसका मतलब आप पतलुआ नहीं है। तो करना क्या है बेटा कि इसको आपको हल करना है, एक बार पुनः जाके घर पे बैठकर हल करना है। अगर आपके पास कॉपी किताब है तो जरूर तुरंत बैठिए, तुरंत हल करिए, तुरंत इसका आंसर लाइए, तब वही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली एकदम सपासट हो गया, और मिलेंगे हम आप से नए प्रश्नावली में कल मिलेंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, हम आने वाले हैं, तहलका मचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।